माफ कीजिएगा तकनीकी चुनौतियों के लिए। अ, 1 मिनट में बस शुरू करेंगे। इसको सेकंड सेशन मान लेते हैं और दूसरे सत्र की शुरुआत मैं चाहूंगा कि हम हमारे बड़े भाई साहब के साथ करें। एकदम सैफरन बैकग्राउंड लगा के। अब वो दिख भी नहीं रहे हैं, शायद ज्यादा वेट करना पड़ गया। 1 मिनट में पहुंचे, आ गए आ गए आ गए। भाई साहब आपसे शुरू करेंगे हम द्वितीय सत्र। शिष्य थॉमसन भाई साहब। आपकी आवाज बड़ी धीरे आ रही है, क्या मेरी आवाज भी धीरे है बहुत? आपकी आवाज बिल्कुल सही है आपकी सर। आवाज बहुत धीरे से आ रही है। अरे मेरे तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। और आपकी आवाज बिल्कुल सही है, सब लोग सही दिख रहे हैं, मुझे सब ठीक लग रहा है इधर से। हाँ, अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है। ओके, प्रेज गॉड। आपसे शुरू करेंगे भाई साहब। अरे हमसे करोगे? हाँ जी। अच्छा। कर आपने फिर उसमें तो सुन लो आप भी। हाँ, नहीं बाकी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लिंक कृपया भेजो। अपने आप को म्यूट कर लें। बाकी श्रोता और साथी कृपया म्यूट कर लें अपने आप को। साथियों, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा भाई शिष्य थॉमसन जी को। हमारे साथ शुरू से इसमें जुड़े हैं और व्यक्तिगत रीति से भी हम उनसे प्रोत्साहन पाते रहते हैं। और आज फिर मंच में उनका स्वागत है सर। जी, सब लोगों को जय मसीह। और मुझे खुशी है कि आप लोग ने मुझे भी निमंत्रण दिया। कभी कहलाने लायक तो नहीं हूँ, छोटा सा काम करता हूँ, कभी कभी बैठकर लिख लेता हूँ। तो अ, कुछ मिनट ही बोलूंगा और छोटी छोटी कुछ कविताएं बोलूंगा। और शिवराज जी बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि कुछ आने वाली कुछ बात हो तो बताएं। तो मैं सोच रहा था ये बता दूं कि 15 फरवरी से 9 दिन के लिए 5 मार्च तक दिल्ली में दिल्ली का जो एक वर्ल्ड बुक फेयर है, वो 25 फरवरी से है। और हमारे शिष्याश्रम का वहाँ पे एक स्टॉल रहेगा, जहाँ पे हम प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों को विटनेस करते हैं, मटेरियल देते हैं। तो अच्छा मौका है, आप लोग उसके लिए प्रार्थना करिए और कि ये अच्छा हो जाए। और मैंने एक छोटा सेमिनार का भी टाइम मांगा है, जहाँ पे मैं प्रभु यीशु की बातें लोगों से बात करूंगा, अपने मसीह साहित्य के बारे में वहाँ पर मंच से बोल सकूंगा। ये मैंने उन लोगों से एक बुकिंग करा है, तो वो बात है। और छोटा मोटा मैं लिखता रहता हूँ, एक इंग्लिश की किताब छपने वाली है जो अप्रैल तक आ सकती है। तो मैं दो चार चीजों को बोल दूंगा, 5-7 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं अक्सर बात करता हूँ अपने आप। आप म्यूट हो गए भाई साहब, गलती से। तो हाँ अब। सुनाई दे रहा जी अब ठीक है। है? हाँ। तो मैंने पिछले दिनों में काफी कुछ लिखा था, बोला था दीवार के उस पार संघर्ष करना है, गली नुक्कड़ के चर्च। यानी दीवार एक ऐसी जगह है, दीवार के उस पार वो जगह है जहां पर कोई जाना नहीं चाहता है। प्रभु यीशु आए लेकिन वो दीवार के उस पार गए। तो एक छोटे से कुछ मैंने लिखी थी एक कविता, दीवार के उस पार इसका नाम है। वो बैठे थे किनारे सड़कों के, नंगे भूखे बेघर बीमार। वो बैठे थे किनारे सड़कों के, नंगे भूखे बेघर बीमार। इंतजार रहता था हमेशा ही से, कोई तो आ जाए मिलने इस पार।
इंतजार रहता था हमेशा ही से कोई तो आ जाए मिलने इस पार। कंगाल थे कुचले हुए सदियों से, अंधे थे बंधुए और लाचार। कंगाल थे कुचले हुए सदियों से, अंधे थे बंधुए और लाचार। कौन कब आएगा कहां से, मचा तो है यहाँ हाहाकार। वो आया है सुना तो था सबसे, वो आया है सुना तो था सबसे, राजा ही है गुमनाम इस बार। खबर नहीं है अभी महलों से, ना रथ देखे हैं ना घुड़सवार। लोगों का एक्सपेक्टेशन हमेशा वहीं से रहता है, राजा का। धन्य है नम्र और दीन है वे, शोकित है पीड़ित और बेजार। धन्य है नम्र और दीन है वे, शोकित है पीड़ित और बेजार। आ रहा डेरे में कोई उनके, दिलासा दिलाने अब इस पार। प्रभु यीशु आने वाले हैं। आओ लोगो तुम कहाँ हो खड़े, चार दीवारी का क्या अहंकार। आओ लोगो तुम कहाँ हो खड़े, चार दीवारी का क्या अहंकार। बुलाता है उठा ले क्रूस, बोले पीछे चलो चलें साथ दीवार के उस पार। ये एक निवेदन है सब लोगों से, और प्रभु का एक बुलाहट है कि हम उसके पीछे आए, और पीछे आते हुए दीवार के उस पार जहां कोई नहीं जाना चाहता है वहां जाएं। इसके बाद एक कुछ समय पहले लिखा था मैंने, मर मर के जीवन में आया। असली और नकली क्रूस के बारे में ये कविता है। ये 3-4 जो मैं बातें पढ़ूंगा 5-7 मिनट में, वो क्रूस से ही संबंधित है। मर मर के जीवन में आया, असली और नकली क्रूस क्या होता है। सोचा था सोने का मैंने, सोचा था सोने का मैंने, हीरे मोती जड़ा हो जिसमें। सोचा था सोने का मैंने, हीरे मोती जड़ा हो जिसमें। चाहा वो ही क्रूस था मैंने, जो प्रिय हो सबकी आंखों में। चाहा वो ही क्रूस था मैंने, जो प्रिय हो सबकी आंखों में। दूर दूर तक ढूंढा मैंने, देश विदेश भी घूमा था मैं। दूर दूर तक ढूंढा मैंने, देश विदेश भी घूमा था मैं। भूल भुलैयों की गलियों में, दुनिया की चौड़ी सड़कों में। लोगों ने भी पते दिए थे घर बाजार और उन लोगों के, लोगों ने भी पते दिए थे घर बाजार और उन लोगों के, जिनके गले कान चोगे पर क्रूस के बुत भी लटक रहे थे। लोगों ने भी पते दिए थे घर बाजार और उन लोगों के, जिनके गले कान चोगे पर क्रूस के बुत भी लटक रहे थे। उस दिन मैं यूं बंजारा सा उसे खरीदने निकल पड़ा था। उस दिन मैं यूं बंजारा सा उसे खरीदने निकल पड़ा था। एक आवाज पीछे से आई, एक आवाज पीछे से आई, मैंने अपनी नजर घुमाई। गौर से देखा मैंने उसको, हाथों के सब उन जख्मों को। गौर से देखा मैंने उसको, हाथों के सब उन जख्मों को। क्रूस था मेरा मैं ही देता, उसको जो पीछे हो लेता। वो आवाज ये कह रही थी, क्रूस था मेरा मैं ही देता, उसको जो पीछे हो लेता। कांधे पर जब उसे उठाया, बोझ से दबकर उठ ना पाया। मैंने जब क्रूस उठाया तो मेरा हाल क्या हुआ, लिखा। कांधे पर जब उसे उठाया, बोझ से दबकर उठ ना पाया। दर्द अपमान हो लहू लुहान में, मर मर के जीवन में आया। दर्द अपमान हो लहू लुहान में, मर मर के जीवन में आया। अब मैं जीवित नहीं रहा हूं, मरकर फिर से जी भी उठा हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा हूं, मरकर फिर से जी भी उठा हूं। पुनरुत्थान और जीवन दाता, मृत्युंजय प्रभु क्रूस विराजा। प्रभु यीशु ने कहा था जब मर जाता है तो बहुत फल आता है। तो एक और कविता 2-4 मिनट होंगे भैया शिवराज जी? भाई साहब थोड़ा सा होल्ड करेंगे? हाँ कर लें। तीसरे को होल्ड कीजिए, अभी देखते हैं, टाइम जरूर मिलेगा, है ना? हाँ ठीक है, ओके ठीक ओके है। ओके। मैं इस समय एक नए कवि को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, और वो हैं महाराष्ट्र से मुसाफिर साहब, और इनको सुनते हैं। और आज हमारे पास टाइम है, सो वी विल कम बैक टू यू, शीश थॉमसन भाई ओके साहब। ओके
ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू जी आपकी जरूर। सहायता के लिए। क्रूज के लिए खासकर धन्यवाद, क्योंकि मैं भी क्रूज को लेकर बहुत उत्साहित रहता हूँ। सो आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अगले धन्यवाद। कवि का अगले कवि का मैं स्वागत करना चाहता हूं। और ग्लैडविन मुसाफिर साहब जो है काफी समय से जुड़े हुए, हम लोग टच में हैं फेसबुक के माध्यम से। और आज सर आपका स्वागत है, आप अपना समय लीजिए। चुप रहे। आप म्यूटेड हैं सर। सुनते हो? यस। ओके। सभी भाई और बहनों को इस नए साल की शुभकामनाएं। और परमेश्वर ये जो प्रयास किया जा रहा है कविता के माध्यम का, इसे और आगे बढ़ाए। और जो भी हम लोग अपनी सोच को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, उसको और आगे बढ़ाकर और उसको सजाए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और आपको और अच्छा करने को, मुझे और अच्छा करने को और बुद्धिमत्ता और ज्ञान प्रदान करे। मैं जो आज आपके सामने पेश कर रहा हूं वो चिरागों के बारे में है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा विषय पहले ही छेड़ दिया है। तो मैं स्थितियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि जिन चिरागों ने जलाए थे, जिन चिरागों ने जलाए थे, अंधेरों में कुछ दिए। जिन चिरागों ने जलाए थे, अंधेरों में कुछ दिए। हवा ऐसी चली कि बेमौसम वो बुझते गए। सताव कैसे आता है पता नहीं चलता, लेकिन आता है, बहुत कुछ कर जाता है। जिन चिरागों ने जलाए थे, अंधेरों में कुछ दिए। हवा ऐसी चली कि बेमौसम वो बुझते गए। हम जानते हैं क्या क्या होता है। जो चिंगारी पल भर में दिए की लौ जला देती है, जो चिंगारी पल भर में दिए की लौ जला देती है, वो चिंगारी सपनों के महल भी खाक कर देती है। ऐ दुनिया इतराना छोड़ दे, ऐ दुनिया इतराना छोड़ दे, ये अंगार खौफनाक है, खाक कर देगी तुझे भी, अंजाम इसका दर्दनाक है। बस्ती जला दी हमारी, बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, मातम ही मातम है यहाँ, हर शख्स घबराया हुआ है। ऐ मुसाफिर के खून के प्यासे, बुरे परिंदो दरिंदो, जमीर के मारे ऐ लुटेरो, तुम कहां फिर चल दिए। ये दर्द भी कितना बेदर्द होता है, इसमें न कोई अपना हमदर्द होता है। जख्मों से टपकता लहू चिल्लाता है, क्यों बेरहम इंसान खून का प्यासा होता है। जख्म खाने के बाद पता चलता है दर्द क्या होता है। जख्मों ने पूछा उनसे, सिर क्यों फोड़ते हो, किस गुनाह की सजा बेदर्दी से हमें देते हो। पहले ही झेल चुके हैं कई तरह की मार को, बेदर्दी से बेगुनाह को क्यों सजा देते हो। यह होता है दुनिया में कि किसी की मजबूरी देखकर हंसती है दुनिया, ताने मार मार के उन्हें रुलाती है दुनिया। ख्वाबों के चमन को उजाड़ देती है दुनिया, लेकिन यीशु की रहमत मुसाफिर की बसा देती है दुनिया, मुसाफिर की बसा देती है दुनिया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये जो अपना संताप है, हम लोग उसे कैसा देखते हैं। और
कैसे महसूस होता है जिन्होंने शारीरिक कष्टों का अनुभव किया है, तनाव का। जस्ट सेकंड सर, रिक्वेस्ट यू टू म्यूट प्लीज। बाकी लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया म्यूट कर लेंगे। हाँ सर। हाँ, जिन लोगों ने, जी भाइयों ने, बहनों ने शारीरिक वेदनाओं को झेला है, वही जानते हैं कि दर्द क्या होता है। लेकिन ये बेदर्द दुनिया भूल जाती है कि उसे ऐसा दर्द मिलेगा जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग फिर से एक बार जी उठेंगे, ये हमारी आशा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप मराठी और हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं को रखते हुए उर्दू के साथ प्रयास करते हैं, अच्छा लगता है, हमारे लिए प्रोत्साहन है। देखिए, हिंदी कवि सम्मेलन तो है जरूर, परंतु आप प्रतिनिधित्व देखेंगे और चिंतन देखेंगे तो आपका जो है मन आनंदित होगा। और मेरा मन आज आनंदित है कि परमेश्वर ने हमको इस तरीके से जोड़ा है कि हम अलग अलग भावनाओं को आज यहाँ पर उनका आस्वादन कर सकें। अगले कवि को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मुझे बहन शिप्रा डोभाल नहीं दिख रही हैं, तो पास्टर अशोक जॉन आप जुड़े हैं हमारे साथ? वो भी नहीं है। सुनील कुमार अरोरा जी, भाई वो भी नहीं जुड़े हैं। पुनीत कुमार झा साहब नहीं जुड़े हैं। आनंद चोपड़े साहब हमारे बीच में हैं। आनंद साहब, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आप कर्नाटक से जुड़े हैं और थोड़ा अपना परिचय देते हुए आप शुरू कीजिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज जी। मसीही के सम्मेलन की हम राह देख रहे हैं और आज दिन गुजरा और हम सब इकट्ठा हो गए, इसलिए मसीह को धन्यवाद देते हैं। मैं आनंद चोपड़े, बेलगाम, कर्नाटक। इस सम्मेलन का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आप लोगों की जो रचना है वो रचना बहुत अच्छी रहती है और जो सूत्र संचालन शिवराज जी कर रहे हैं वो उनके जो अनुभव है वो अनुभव से हमको डायरेक्ट यीशु के साथ मिलाते हैं। मैं 4 पंक्ति आपके साथ बोलना चाहता हूँ। मेरा कविता का नाम है, शीर्षक है जगत को सुनाएंगे सुसमाचार। खुदावंद यीशु मसीह को पहचान कर भी ठुकराया। खुदावंद यीशु मसीह को पहचान कर भी ठुकराया। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को समझ ना आया। दौर वो भी था और दौर आज भी है, वो जमाना वो भी था और आज जमाना भी है। वही है जो यीशु मसीह को ठुकराया है, पहचान कर भी ठुकराया है और आज भी वैसा ही हो रहा है। मसीह को खुदा करके पहचान कर भी ठुकराया जा रहा है और लोग अपने अपने जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह को पहचान कर भी ठुकराया। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को समझ ना आए। हुई खुदा की कृपा दया, हुई खुदा की कृपा दया पापी अपराधी लोगों पर, कोई नाश न होने पाए, यीशु मसीह को भेजा जमीन पर। हमारे लिए यीशु मसीह ने बेझिझक दे दी जान। हमारे लिए यीशु मसीह ने बेझिझक दे दी जान। पापी को नया जीवन देकर यीशु मसीह ने किया एहसान। ये हम पर एहसान है कि यीशु मसीह ने खुद को सलीब पर जान दे के हमको एक नया जीवन दिया है। वो पुनरुत्थान है और हम विश्वास है, उनको एक आशा है। यीशु मसीह ने सहे हमारे दुख, कष्ट और अपमान। जो मेरे अपमान मेरा था, जो कष्ट मेरा था, जो मरण मेरा था, जो मौत मेरी थी, वो यीशु मसीह ने खुद अपने सिर पर लिया। यीशु मसीह ने सहे हमारे दुख, कष्ट और अपमान। अगर ये सब मुझे मिले तो यही होगा मेरा सम्मान। यीशु मसीह ने सहे हमारे दुख, कष्ट और अपमान। अगर ये सब मुझे मिले तो यह होगा मेरा सम्मान। अच्छों को बुरा साबित करे, ये है दुनिया की रीत।
आप सब जानते हैं दुनिया कैसी है और उस दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन हमारे साथ यीशु मसीह है। अच्छों को बुरा साबित करे, ये है दुनिया की रीत। यीशु मसीहा की तरह फैलाएंगे हम खुदा की प्रीत। यीशु मसीहा की तरह फैलाएंगे हम खुदा की प्रीत। क्रूस पर जाते मसीहा ने दिखाए धीरज का प्रमाण। जब हम पर गुजरेगी तब देगा धीरज का उदान। क्रूस पर जाते मसीहा ने दिखाई धीरज का प्रमाण। जब हम पर गुजरेगी तब देगा धीरज का दान। अगर सताव आएगा, बाइबल कहता है सताव जरूर आएगा, किसी ना किसी तरह से आएगा, लेकिन प्रभु यीशु के हम दृष्टि रखना चाहिए। अगर सताव आएगा हम नहीं डगमगाएंगे। अगर सताव आएगा हम नहीं डगमगाएंगे। अगर जान भी चली जाए तो मसीह का नाम देंगे। अगर सताव आएगा हम नहीं डगमगाएंगे। अगर जान भी चली जाए तो मसीह के नाम देंगे। आखिरी 4 पंक्ति में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रहेंगे हमेशा यीशु के संग हो जितना भी अत्याचार। रहेंगे हमेशा यीशु के संग हो जितना भी अत्याचार। प्राण जाए तो बेहतर, पर जगत को सुनाएंगे सुसमाचार। रहेंगे हम हमेशा यीशु के संग हो जितना भी अत्याचार। प्राण जाए तो बेहतर, पर जगत को सुनाएंगे सुसमाचार। जगत को सुनाएंगे सुसमाचार। धन्यवाद। थैंक यू सो शिवराज मच जी, आनंद साहब। अगर वक्त रहा तो कंटिन्यू करूं, अगर वक्त रहा तो दूसरा। मुझे चलिए आप 2 लाइन पढ़ दीजिए, 2 लाइन पढ़ दीजिए। यस सर, मैं लास्ट से पढ़ता हूं। ठीक। खुदा का बेइंतहा प्यार, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को यीशु को धरती पर भेजा, ताकि जीवित लहू से अर्पण हर एक पापी लोगों का उद्धार हो। सब पापी लोगों के लिए उद्धार है मेरा यीशु। सब पापी लोगों के लिए उद्धार है मेरा यीशु। बंधन में जकड़ने वालों के लिए मुक्ति है मेरा यीशु। हमेशा दुखी रहने वालों के लिए आनंद है मेरा यीशु। निराशाओं में रहने वालों के लिए आशा है मेरा यीशु। अंधियारों में रहने वालों के लिए उजियाला है मेरा यीशु। अनैतिकता में रहने वालों के लिए नैतिकता है मेरा यीशु। झूठे और असत्य लोगों के लिए सत्य है मेरा यीशु। मरने वालों को फिर से जी उठने का जरिया है मेरा यीशु। मरने वालों को फिर से जी उठने का जरिया है मेरा यीशु। सार्वकालिक जीवन का मार्ग है मेरा यीशु। सार्वकालिक जीवन का मार्ग है मेरा यीशु। धन्यवाद। प्रेज गॉड। धन्यवाद शिवराज जी। थैंक यू सो मच आनंद साहब। प्रभु आपको आशीष दे। कर्नाटक से जुड़ने के लिए हमारे बीच में कविताओं के अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, अभिव्यक्तियां हैं, और सताव के संदर्भ में आप सब ने अब तक बहुत ही उत्तम प्रयास किया है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और मैं आप सब की सराहना करना चाहता हूं। मैं अब जो है आपका ध्यान कुछ 1-2 पुरानी लाइनों की ओर ले जाऊंगा जो मेरी अपनी लाइनें हैं। इसके बाद जो है मेरे पास में 2 लोग और हैं जिनको मैं आमंत्रित करूंगा, पर उससे पहले मैं जरा ये कुछ पुरानी यादें भी ताजा कर लेनी चाहिए, है ना। तो क्रूस की कथा मेरी एक कविता है जिस पर मैं अक्सर उसे मैं रिपीट करता हूं, हर जगह मैं रिपीट करता ही रहता हूं, और वहां से 2 लाइन आपके सामने रखना चाहता हूं आज के इस अवसर पर। ये खासकर सताव के संदर्भ में जो है मुझे आपके सामने इसे रखना है। अपनों ने जब छोड़ दिया था यीशु ने अपना लिया। ये उस माहौल में आता है जब आप लोग आपको धोखा देते हैं, बिट्रे करते हैं। अपनों ने जब छोड़ दिया था यीशु ने अपना लिया। दिशाहीन जब भटक रहा था सतपथ का सपना दिया। तो ये लाइन मैं थोड़ा अपने अंदाज में बोलता हूं आपके सामने।
मसीह मेरी मंजिल से है। अपनों ने जब छोड़ दिया था, यीशु ने अपना लिया। अपनों ने जब छोड़ दिया था, यीशु ने अपना लिया। दिशाहीन जब भटक रहा था, सतपथ का सपना दिया। दिशाहीन जब भटक रहा था, सतपथ का सपना दिया। वही दिशा अब सब जन को दिखाऊं साथियों। वही दिशा अब सब जन को दिखाऊं साथियों। हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। क्रूस मसीह का कांधों पर उठाऊं साथियों। हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। और सताव के विशेष संदर्भ में ये लाइन जो आता है ये बहुत ही रोचक है। दुख पीड़ा से क्या शिकवा, बन महामनुज सह जाऊंगा। कल्पना को देखिएगा, आप प्रयास को देखिएगा। दुख और पीड़ा कॉन्टेक्स्ट में है हमारे, लेकिन उससे कंप्लेन क्या करें, वो तो हमको झेलना ही पड़ेगा। आप लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से कि हम लोग सहेंगे ही, सताव है ही। तो दुख पीड़ा से क्या शिकवा, बन महामनुज सह जाऊंगा। दुख पीड़ा से क्या शिकवा, बन महामनुज सह जाऊंगा। ईश्वर पथ कलवरी पर चलकर युग परिवर्तन लाऊंगा। हालेलुया। मैं अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस कलवरी पथ पर चलकर मैं युग परिवर्तन ला सकता हूं। दुख पीड़ा से क्या शिकवा, बन महामनुज सह जाऊंगा। ईश्वर पथ कलवरी पर चलकर युग परिवर्तन लाऊंगा। यीशु में हर चमत्कार कर जाऊं साथियों। यीशु में हर चमत्कार कर जाऊं साथियों। हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। क्रूस मसीह का कांधों पर उठाऊं साथियों। हालेलुया यीशु की जय गाऊं साथियों। तो ये जो क्रूस की कविता है ये मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती है, और इसीलिए मैंने ये लाइन आपके सामने पढ़ना चाहा। एक और बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। हमारे एक दो कवि शामिल नहीं हो पाए आज, और मेरे पास में एक निवेदन है जो पास्टर डैनियल मसीह हमारे बीच में हैं, जिनके लिए मुझे कहा गया था कि उन्हें 2 मिनट चाहिए। तो अगर वो यहाँ पर हैं इस समय तो उनका समय है, नहीं तो मैं देखूंगा। हैं भाई साहब, हैं डैनियल साहब, हैं? डैनियल मसीह साहब हैं क्या? नहीं? वो बोल रहे हैं इस समय, शायद आवाज नहीं पहुंच रही हम। हाँ, मेरे तरफ आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। बाकी लोग अगर म्यूट कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी लोग कृपया म्यूट कर लें। पास्टर जी आप बोलिए। आप कर रहे हो। बाकी लोग अगर म्यूट कर लेते तो, बाकी लोग अगर डैनियल पास्टर जी मसीह आप अनम्यूट अपना कर अनम्यूट लीजिए। करिए। पास्टर डैनियल जी अनम्यूट करके बोलिए। डैनियल साहब अनम्यूट करें, लेकिन अनम्यूट करिए आप। बाकी लोग म्यूट करेंगे तभी तो। बाकी लोगों का ज्यादा सुनाई दे रहा है मुझे। डैनियल साहब का तो पता नहीं है। डैनियल साहब आप मैंने अनम्यूट सबका करें अनम्यूट कर अपने दिया आप। सर। ओके, इस प्रकार से समय निकल जाता है। आप म्यूट होकर बोल रहे हैं पास्टर जी, म्यूट होकर बोल रहे हैं आप अनम्यूट करें। हाँ जी, अब बोलिए। आप सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, 2 मिनट है सर आपके पास। हाँ, और मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। मैं सीधा ये कविता मेरे मिल जाए। लिए जी पहला एक नया अनुभव है वैसे तो। जी। हाँ, नए और पुराने नियम में है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति। आपका नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, आपका नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है सर। हम आपको बाद में बुलाते हैं। पास्टर अशोक आ चुके हैं हमारे बीच में, और
डैनियल मसीह साहब, आपका नेटवर्क गड़बड़ा रहा है, आप वेट कीजिएगा थोड़ा। मैं अशोक साहब को 2 मिनट दूंगा, क्योंकि हम लोग खत्म करने ही वाले हैं और वो लास्ट मोमेंट में आ गए हैं, तो मैं उनको दे दूंगा स्पेस। मैंने उनका नाम पुकारा था पहले। अशोक साहब, आपका स्वागत है हमारे बीच में। आप 2 मिनट ले सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत क्षमा जी कि मैं लेट हुआ हूँ, और मैं इसके लिए बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने फिर भी मुझ पर थोड़ा सा कर्म किया। और बहुत ही अच्छी एक मैंने कविता लिखी, गीत लिखा था, और उसमें कुछ कुछ लाइनें हैं जो कि बहुत अच्छी होंगी, आप लोगों को सबको अच्छी लगेंगी, और मुझे बड़े दुख है कि मैं सब लोगों को नहीं सुन पाया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं हमें ये सब पढ़ने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे आप डालेंगे। तो ये इस प्रकार से है। काम करेंगे हम तो यीशु के हर एक हाल में, बातें करेंगे अब तो यीशु की इस नए साल में। यीशु ने बुलाया, यीशु ने बचाया, अपना हमको शिष्य बनाया। उसकी मृत्यु से जीवन है पाया, उसने अपना रक्त बहाया। तौबा करेंगे अब तो रहेंगे सारे गुनाहों से हम जुदा। काम करेंगे हम तो यीशु के हर एक हाल में। कितने हैं लोग जो यीशु को न जानते, उनको यीशु की राह बताना। रास्ता भटक जो अंधेरों में रहते हैं, उनको यीशु की रोशनी में लाना। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जन्नत का है रास्ता। काम करेंगे हम तो यीशु के हर एक हाल में। एक और स्टैंजा है, लेकिन मैं आखिरी स्टैंजा सुना रहा हूँ। जी। लोग सताएंगे तोहमत लगाएंगे, झूठे मुकदमों में तुमको फंसाएंगे। लोग सताएंगे तोहमत लगाएंगे, झूठे मुकदमों में तुमको फंसाएंगे। नए नए वो कानून बनाकर तेरे लिए वो जाल बिछाएंगे। नए नए वो कानून बनाकर तेरे लिए वो जाल बिछाएंगे। यीशु आएगा तुझको बचाएगा, यीशु आएगा तुमको बचाएगा। दुष्ट अपने जाल में खुद फंस जाएगा, यीशु आएगा तुझको बचाएगा। दुष्ट अपने जाल में खुद फंस जाएगा। काम करेंगे हम तो यीशु के हर एक हाल में, बातें करेंगे अब तो यीशु की इस नए साल में। थैंक यू सो मच। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच अशोक साहब। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। प्रेज गॉड। डैनियल साहब, मैं आपको क्विकली दूंगा 1 मिनट, अगर आप डायरेक्टली कविता में जा पाएंगे सर, ठीक है। उसके बाद में मैं ग्रीन साहब को आमंत्रित करूंगा। जी वो जुड़ रहे हैं, मैंने उन्हें फोन लाइन पे ले लिया है ताकि जी। वो अपनी सुन कविता पा रहे उधर आप? से सुना। या सीधे कविता में जाएं सर आप। हाँ, तो जो पहली जो आज्ञा है मती में कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारे जीव के साथ प्रेम रख। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर से प्रेम ना रखे, हमें दुनिया की चीजों और रिश्ते नातों से प्रेम हो गया। नहीं 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 नहीं, डिस्कनेक्ट हो चुके आप। दूर हूं आज जिस मंजिल से, वो ओके। बहुत करीब होती। तो यही है कि हम संसार की चीजों, रिश्ते नातों से प्रेम हो जाता है जबकि हमें अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारे जीव साथ प्रेम रखना चाहिए। तो जिंदगी की सारी शिकवा शिकायतें दूर हो जाती हैं,
क्योंकि इस जीवन में सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर का है और हमारा भी प्रेम उसके लिए होना चाहिए। धन्यवाद। ओके, मुझे लगा कि आप कविता बोलने वाले हैं, पर एनीवे थैंक यू। मैं अब आमंत्रित करूंगा, हमारे पास में समय लगभग खत्म हो गया है। हमारे अंतिम कवि आज के रेवरेंड जेवी ग्रीन साहब हमारे बीच में हैं। मेरे ख्याल से मैडम के नाम से लॉगिन किए हुए हैं, इसलिए लीडिया ग्रीन दिखा रहा है। तो पास्टर जी, आपके लिए वक्त है कि आप अपना 2 मिनट लीजिएगा। जी हाँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। मेरे जो टाइटल है सताव और मसीह जीवन, इसके ऊपर मैंने ये कविता लिखी है। मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा। सताव और मसीह जीवन का चोली दामन का साथ है, मसीहत की कुंजी और नींव मसीह का परमार्थ है। धर्मांतरण और लालच का तो बस यूं इल्जाम लगाना है, क्यों ज्योति जले मसीह की ये राग बहुत पुराना है। निर्बल को बल, निशब्द को शब्द यीशु ने सिखाया है, इससे आहतों शोषकों ने स्वार्थ हेतु सबको भरमाया है। धर्म के नाम पर अधर्मियों ने मानवता पर कलंक लगाया है, स्वर्ग राज्य में बल से प्रवेश वंचितों को दबाया है। अधीर आक्रोश व्याकुलता हिंसा स्वयं निर्मित धर्म में होता है। जी हाँ, अधीर आक्रोश व्याकुलता हिंसा स्वनिर्मित धर्म में होता है। दिखावे की भक्ति छलावे का विश्वास सिर्फ अधर्म को ढोता है। साम दाम दंड भेद से चंद अपना ही पोषण करते हैं, साम दाम दंड से भेद चंद अपना ही पोषण करते हैं। निकले क्यों मेरी चुंगल से कोई धर्म के नाम से शोषण करते हैं। सत्य शिक्षा और आत्मबोध मसीह में स्वतंत्रता देता है, सत्य शिक्षा और आत्मबोध मसीह में स्वतंत्रता देता है। गुलाम बनाए रखने की प्रवृत्ति तो असभ्य समाज में होता है। पाषाण युग की इसी प्रवृत्ति पर मसीहा ने प्रहार किया। धर्मांतरण का रूप देकर समाज ने मसीहत को बदनाम किया। समझना होगा कि ये ज्योति और अंधकार का द्वंद्व है, समझना होगा कि ये ज्योति और अंधकार का द्वंद्व है। धर्म के नाम पर मानसिकता की गुलामी मानव कहाँ स्वच्छंद है। हम निर्णय नहीं करने देते ना किसी को, उसके ऊपर है ये। समझना होगा कि ये ज्योति और अंधकार का द्वंद्व है। धर्म के नाम पर मानसिकता की गुलामी मानव कहाँ स्वच्छंद है। चंद मुट्ठी भर ठेकेदारों ने स्वार्थ के लिए समाज को साधा है। निकले हमसे आगे कोई क्यों, वसुदेव कुटुंबकम तो बस जुमली वादा है। झुकाया है भटकाया है अंधकार ने सदा मानवता को, झुकाया है भटकाया है अंधकार ने सदा मानवता को। स्वर्ग राज्य में बल से प्रवेश किनारे लगाया निर्बलता को। आस्था और विश्वास तो व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है, आस्था और विश्वास तो व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समझे स्वयं को कुराजनीतिक हिस्सा है। उसकी दया ने मुझे धर्म दिया। यहाँ पे धर्म एक अलग एक रास्ते के रूप में है, धर्म एक शब्द के रूप में नहीं है। उसकी दया ने मुझे धर्म दिया, धर्म मेरा मोहताज नहीं। करुणा दया ने गले लगाया, अब मुझे किसी की चाह नहीं। लालच में धर्मांतरण किया, ऐसे लालचियों का धर्म नहीं। लालच में धर्मांतरण किया, ऐसे लालचियों का धर्म नहीं। उसने चुना मुझे बालकपन से, मेरा उस पे कोई कर्म नहीं। जुमलेबाजों ने रिश्तेदार पड़ोसियों को लालचियों का मंच दिया। हम कहते हैं लालच दिया, लेकिन हम उनके बारे में भी तो सोचें जो लालच में आ गए, हमारे वो अपने ही तो हैं। जुमलेबाजों ने रिश्तेदार पड़ोसियों को लालचियों का मंच दिया। भाई से द्वेष, ईश्वर से प्रेम, सुनियोजित छल प्रपंच किया। कथनी करनी की विभिन्नता को मसीह ने आईना दिखाया है। इसी से आहत हो समाज ने झूठा इल्जाम लगाया है।